तो मूवी की शुरुआत होती है एक खेती एक्सपर्ट लियो से, जो कि पहले एक आर्मी सोल्जर भी रह चुका था। लियो अपने गार्डन में हाई क्वालिटी फ्लावर उगाकर वैलेंटाइन डे पर उन्हें डबल रेट में बेच देता था, जिसके चलते वो अपने काम में इतना परफेक्ट हो गया कि उसे एक फ्लावर कम्युनिटी के अवार्ड शो में भी बुलाया गया, जहां उसने बिना खरीदे ही एक अवार्ड जीत भी लिया। तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बता रहा था, लेकिन उसमें लियो का कोई इंटरेस्ट नहीं जागा, क्योंकि उसके बूढ़े दिमाग के हिसाब से इस उम्र में उसे फालतू की टेंशन की जगह सिर्फ पेंशन की जरूरत थी। दूसरी तरफ उसकी बेटी लॉरा अपनी दूसरी शादी के लिए तैयार हो रही थी। तभी लॉरा की बेटी जेनी पूछने लगी कि नानू कब तक आएंगे। अब देखो, चाहे समय पुराना हो लेकिन इनकी हरकतें सेम है, पहले बच्चा बाद में शादी। खैर, तभी लियो की बीवी मैरी लॉरा से बोली कि तुम्हें पता तो है बेटा, तुम्हारे पापा ने हमेशा काम और फैमिली के बीच में अपने काम को पहले चुना, इसलिए तो तुम हमारी अकेली बेटी हो। खैर, यहाँ से समय 12 साल आगे आया, जहाँ बैंक के कर्जे में डूबकर लियो अपना घर खाली करके जाने लगा, क्योंकि जिस इंटरनेट और ऑनलाइन शॉपिंग को उसने बेकार समझा, आज उसी ने उसका बिजनेस ठप कर दिया। यहाँ से लियो अपनी पोती जेनी के पास पहुंचा, जहाँ जेनी तो उसे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि आज उसकी सगाई थी। लेकिन जब लॉरा और मैरी ने लियो को देखा तो उनकी वहीं किलस गई। तभी मैरी लियो का सामान देखकर बोली कि वो अच्छा, तुम्हारे पास कोई जगह नहीं बची इसलिए तुम यहाँ बसने आ गए। अब धीरे धीरे इनका एक तगड़ा कलेश शुरू हुआ, लेकिन फिर इन दोनों को रियलाइज हुआ कि ऐसे हम अपनी नाती की सगाई बर्बाद कर देंगे। इसलिए लियो चुपचाप जेनी से माफी मांगकर यहाँ से जाने लगा। तभी उस पार्टी में से एक लड़का लियो से बात करने बाहर आया। बात करते करते उसे पता चला कि आज तक लियो का ड्राइविंग में कोई चालान नहीं कटा, जिसके चलते उस लड़के ने लियो को अपने एक दोस्त का कार्ड दिया, क्योंकि उसके दोस्त को एक्सपीरियंस ड्राइवर की जरूरत थी। अब बेरोजगार लियो पेंशन की जगह घर की टेंशन में उस कार्ड के एड्रेस पर पहुंचा, जहां गराज में उसका स्वागत एक मैक्सिकन गैंग ने किया। गैंग मेंबर्स ने लियो को समझाया कि हम तुम्हें एक लोकेशन देंगे, जहां जाकर अगले 1 घंटे के लिए तुम्हें अपना ट्रक खाली छोड़ना होगा, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे उसी ट्रक में मिल जाएंगे। साथ ही उन्होंने लियो को एक जियो का फोन भी दिया, जिसमें बिना रिचार्ज के भी कॉल आ सकती थी। लियो उन सबकी बात सुनकर अपनी पहली डिलीवरी के लिए निकल गया, जहां बताई गई लोकेशन पर पहुंचते ही उसने अपना ट्रक छोड़ दिया। 1 hour later. अब जब वो वापस ट्रक में आया तो उसे वहां शगुन के पैसों से भरा एक लिफाफा मिला, जिसे देखते ही उसने अपनी नाती के लिए एक पार्टी रख दी। लेकिन तब भी पार्टी में मैरी और लॉरा लियो से दूर दूर ही रहने लगी। जिसके बाद जेनी ने लियो को थैंक यू कहा कि आप मेरे लिए इतने सुंदर फूल लाए, साथ ही आपने हम सब के लिए इतनी अच्छी पार्टी भी अरेंज करी। लियो का भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होते ही वो मैरी से बात करने पहुंचा, लेकिन फिर से मैरी और लियो का कलेश वहीं आकर रुक गया कि तुम हमारी फैमिली को टाइम नहीं देते। यहाँ एसपीडी ऑफिस में एक सीनियर ने अपने होनहार एजेंट केविन को अमेरिका में चल रही ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने का मिशन दिया। ये सुनकर केविन अपने एक पार्टनर के साथ ड्रग रैकेट से जुड़े एक लड़के लुइस पर नजर रखने लगा, जिसके बाद इन्होंने उसी रात लुइस के घर पर रेड मार दी, जिसमें इन्हें बहुत सारे ड्रग्स, इलीगल पैसे और हथियार मिले। अब ये लुइस को थाने में लेके आए, जहां इन्होंने उसे 2 ऑफर दिए कि या तो तुम अगले 7 साल के लिए इस जेल के लिए परिक्रमा करो, या फिर हमारे मतलब एसपीडी के लिए इन्फॉर्मर बन जाओ। लुइस ने अपने काम के लिए पूरी वफादारी दिखाते हुए एसपीडी का इन्फॉर्मर बनना पसंद किया। यहाँ लियो को भी याद आया कि उसे बैंक से अपना घर भी तो छुड़वाना है, इसलिए उसने अपनी पुरानी फटफट सेवा को बेचकर एक नया काला मिनी ट्रक ले लिया, जिसे लेकर वो वापस उसी गैराज में पहुंचा, जहाँ फिर से गैंग मेंबर्स ने अपनी वही सारी रस्म बताते हुए लियो के ट्रक में माल लोड कर दिया। जिसके बाद लियो चाचा अपनी सेकंड डिलीवरी करने निकल गए। डिलीवरी का काम तो वैसे कर रहे थे जैसे उनकी सरकारी नौकरी लग गई हो, मतलब ना कोई टेंशन और ना ही कोई प्रेशर। अब अपनी दूसरी डिलीवरी पूरी करके लियो ने बैंक से अपना घर वापस ले लिया, जिसके बाद वो अपने पुराने आर्मी के दोस्तों से मिलने उनके क्लब में पहुंचा, जहां कल रात आग लगने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका था।
क्लब के मालिक ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी भी हमारा कोई साथ नहीं दे रही, जिसके चलते मुझे ये क्लब बंद करना होगा। लियो उसे ऐसा करने से मना करके वापस अपना काला ट्रक लेकर उसी गैराज में पहुंचा, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके अपने दोस्तों के क्लब को बचाना था। गैंग मेंबर्स ने भी लियो की अच्छी डिलीवरी को देखते हुए इस बार उसके ट्रक में थोड़ी ज्यादा ड्रग्स रख दी और फिर उसे वही परंपरा प्रतिष्ठा वाली रस्म बताकर डिलीवरी के लिए भेज दिया। अब लियो अपनी थर्ड डिलीवरी के लिए निकल तो गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी खुजली जाग गई कि आखिर में ये क्या डिलीवर करता हूँ जिसके लिए मुझे इतने पैसे मिलते हैं। यही देखने के लिए इस बार उसने वो बैग खोल लिया जिसमें सबको पता है कि ड्रग्स ही थे। तभी वहां पीछे से एक पैरोल ऑफिसर पहुंचा जो लियो से पूछने लगा कि क्या हुआ, कुछ दिक्कत। तभी उस ऑफिसर का गंजेड़ी कुत्ता ड्रग्स की स्मेल से भौंकने लगा। ये देखकर ऑफिसर ने उस कुत्ते को बाहर छोड़ा और इतने में ही लियो ने उस कुत्ते की नाक पर आयोडेक्स लगा दी ताकि उसका ध्यान ड्रग से भटक जाए। अब अपनी थर्ड डिलीवरी करने के बाद लियो को काफी सारे पैसे मिले, क्योंकि इस बार उसने भारी मात्रा में डिलीवरी करी थी। यहाँ मैक्सिको में एक गैंगस्टर बॉस लेटन शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए अपने एक आदमी जूलियो से बोला कि अमेरिका में हमारा एक लियो नाम का आदमी भारी मात्रा में ड्रग्स की डिलीवरी कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर थोड़ी नजर रखो। ये काम करने के लिए जूलियो का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन बॉस ने बोला करने का तो मतलब करने का। यहाँ अमेरिका में लियो ने अपने आर्मी फ्रेंड्स के लिए उनका क्लब बचा लिया, जहाँ थोड़े बहुत एंजॉय के बाद सबने लियो को थैंक्स कहा कि भाई तुम ही हो हमारे असली शेर। अगले दिन जूलियो लियो से मिलने पहुंचा, जहां उसने बताया कि अब से डिलीवरी के टाइम मैं तुम्हारा पीछा किया करूंगा। अब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के चलते गैंग मेंबर्स भी लियो से ज्यादा ड्रग्स की डिलीवरी कराने लगे, क्योंकि उसका पीछा अब जूलियो भी करने वाला था। लियो भी बहुत सारे ड्रग्स लेकर अपनी डिलीवरी करने निकल गया, जहां बीच रास्ते में उसे ये कपल दिख गए। तब लियो अपने अंदर का सोनू सूद दिखाते हुए उस कपल की मदद करने बाहर आया, जहां उसे पता चला कि इस कलुए को तो कार का टायर भी बदलना नहीं आता। इसलिए उसने समझाया कि भाई अगर तूने पबजी खेलने के साथ साथ कुछ और भी सीखा होता ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। खैर लियो के रुकने से जूलियो का खून खोलने लगा, इसलिए जब लियो ने वो डिलीवरी टाइम से पूरी कर भी दी, तब भी जूलियो ने लेटन को फोन करके कहा कि बुड्ढा तो अपने हिसाब से सारे काम करता है। तब लेटन बोला कि उसे जैसे काम करना है करने दो, क्योंकि अभी वो बहुत भारी मात्रा में हमारे ड्रग्स की डिलीवरी काफी आराम से कर रहा है। यहाँ लुइस अपनी जान जोखिम में डालकर उस गैराज में से ड्रग्स की इंफॉर्मेशन से भरी एक डायरी लाया, जिससे केविन और उसके पार्टनर को ड्रग्स का वेट, रूट और कहां-कहां गाड़ी रुकती है सब पता चला। साथ ही उन्हें एक एल टाटा नाम के आदमी के बारे में पता चला। असल में एल टाटा लियो का ही कोड वर्ड था, जो कि हर ट्रक में भारी मात्रा में ड्रग्स इधर से उधर फेंक रहा था। इसी डायरी से इन्हें ये भी पता चला कि एल टाटा के पास एक काला ट्रक है। यहाँ लियो ने भी अपनी 9वीं डिलीवरी करते ही अब तक की ड्रग्स डिलीवरी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जिससे खुश होकर बॉस लेटन ने लियो को अपने मैक्सिको वाले बंगलों में बुलाया, जहाँ की पार्टी मैक्सिकन कम और रशियन ज्यादा लग रही थी। खैर यहाँ लियो की मुलाकात लेटन से हुई, जिसने लियो के सिग्नल को जियो के सिग्नल में बदलने का पूरा इंतजाम किया हुआ था। अगले दिन एसपीडी सीनियर केविन को अपनी लंबी जबान से चमकाने लगे कि क्या करेंगे हम इस डायरी का, जब तुम एक मामूली से ड्राइवर को नहीं पकड़ पा रहे। दूसरी तरफ लेटन भी अपनी शूटिंग प्रैक्टिस करने लगा कि तभी उसके एक टकले मेंबर ने लेटन पर भी अपनी शूटिंग प्रैक्टिस कर दी। असल में यहाँ लेटन की पावर का तख्ता पलट हो गया, जिसके बाद इनके नए बॉस गुस्तावो ने जूलियो को समझाया कि देखो अब से मैं ही तुम सबका नया बॉस हूँ, इसलिए अपने सारे ड्राइवर्स को थोड़ा टाइट कर दो ताकि वो डिलीवरी के वक्त गलती से भी कोई मिस्टेक ना करे। ये सुनकर जूलियो लियो को बीच रास्ते में ही पकड़कर अपने साथ एक जंगल में लाया, जहाँ इस टकले ने लियो को समझाना शुरू किया कि देख भाई अब से चले गया नया सिस्टम, जिसमें तेरा फालतू का इधर उधर फूकना रुकना सब मना होगा। इसलिए गैराज से माल लेकर सीधे लोकेशन पर ही गाड़ी रोकनी है, वरना कब किसका सिस्टम हैंग हो जाएगा कुछ नहीं पता। ये सुनकर लियो की हालत पतली होने लगी। यहाँ केविन ने अपने सीनियर को बताया कि मैं हाईवे पर सभी ब्लैक ट्रक की चेकिंग करने जा रहा हूँ, जिसके बाद उन्होंने 1-2 ट्रक रोककर चेक भी किए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तब लुइस ने केविन को फोन करके बताया कि मुझे इस होटल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है
जिसमें आज रात वो ड्राइवर रुकेगा। अब केविन उस होटल के पास पहुंचा जहां लियो भी पुलिस को देखकर समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसलिए अगले दिन जब वो कॉफी शॉप में पहुंचा तो पहले से ही केविन बैठा हुआ था। लियो भी अपनी कॉफी लेकर केविन से बात करने लगा। वैसे बातें क्या, लियो अपनी उम्र का ज्ञान देने लगा कि मैं तो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, लेकिन तुम्हें अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए क्योंकि ये वक्त कभी वापस नहीं आता। ये ज्ञानबाजी करके लियो वापस डिलीवरी के लिए निकल गया, जहाँ बीच रास्ते में उसे जेनी ने फोन करके बताया कि मैरी की तबीयत बहुत खराब है, इतनी खराब कि डॉक्टर्स उन्हें घर भेज रहे हैं ताकि मैरी के आखिरी पलों में उसकी फैमिली उसके साथ रह सके। ये सुनकर लियो को काफी बुरा लगा, इसलिए वो टकले की धमकी भूलकर मैरी से मिलने पहुंचा, जहाँ उसने मैरी से माफी मांगी कि शायद जिंदगी भर मैं तुम्हें कभी टाइम नहीं दे पाया, मैं हमेशा अपने फूलों के चक्कर में तुम्हें फूल बनाता रहा। ये सुनकर मैरी ने अपने आखिरी पलों में लियो को माफ कर दिया। यहाँ ये टकला लियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा क्योंकि अभी तक ड्रग्स की डिलीवरी नहीं हुई थी। दूसरी तरफ लुइस ने केविन को बताया कि गैंग मेंबर्स का भी टाटा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है इस बार टाटा गैंग को टाटा बाय करके भाग गया। अब यही बात केविन ने अपने बॉस को बताई, जहां बॉस ने उसे आखिरी मौका दिया कि अगर इस बार तुम उस ड्राइवर को नहीं पकड़ पाए तो तुम्हें एसपीडी से निकालकर मिस्टिक फोर्स में भेज दिया जाएगा। यहाँ लियो ने अपना पूरा फोकस और अटेंशन मैरी पर बनाया हुआ था, जिससे तंग आकर अगले ही दिन मैरी लियो को छोड़कर चली गई। अब उसके फुनरल के बाद लियो वापस ड्रग्स की डिलीवरी करने निकल गया, जहां बीच ट्रक स्टेशन पर ही गुस्तावो के आदमी लियो को एक कोने में ले गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस बेचारे की बीवी अब नहीं रही तो उन्होंने लियो को छोड़ दिया, पर गुस्तावो ने लियो पर कोई भी रहम खाने से साफ मना कर दिया क्योंकि उसके हिसाब से रूल्स आर रूल्स। इसलिए उसने अपने आदमी को ऑर्डर दिए कि जैसे ही वो ये डिलीवरी पूरी करे तभी उसे उसकी वाइफ के पास भेज देना। अब इस फोन कॉल को केविन और उसका पार्टनर सुन रहे थे, जिसके बाद वो इस फोन के जीपीएस को लॉक करके इनका पीछा करने लगे। यहाँ लियो भी दोबारा डिलीवरी के लिए निकल गया, लेकिन तभी उसने देखा कि आगे का रास्ता ब्लॉक है। साथ ही तभी पीछे से भी एसपीडी ऑफिसर्स ने उसे घेर लिया, जिसके बाद लियो ने शांति के साथ ही खुद को पुलिस के हाथ में सरेंडर कर दिया। केविन ने भी जब लियो का फेस देखा तो वो शॉक्ड हो गया कि क्या ये गंगाधरी शक्तिमान था। अब कोर्ट में लियो की वकील जज को समझाने लगी कि एक तो ये बूढ़े, दूसरे ये रिटायर्ड सोल्जर, तीसरा इन्हें अपने घर चलाना था। लेकिन तभी लियो बोल पड़ा कि नहीं, मैं एक दोषी हूँ जिसके चलते मुझे सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर जज ने लियो पर थोड़ा तरस खाते हुए उसे सजा सुना दी, जिसके बाद जेल जाने से पहले लियो अपनी बेटी और नाती से बोला कि ये सब समय का खेल है, आज मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ लेकिन मेरे पास अब वक्त ही नहीं बचा। और दोस्तों, ये एक ट्रू स्टोरी थी जिसमें रियल के लियो ने जेल में जाकर दोबारा से खेती शुरू कर दी और सजा मिलने के 2 साल बाद वो मैरी से मिलने पहुंच गया। साथ ही क्या आपने ये चीज नोटिस करी दोस्तों कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अगर एंड में लियो पुलिस से बच भी जाता तब भी वो टकला लियो को मार ही देता। इसलिए कम से कम लियो ने जिंदा रहते हुए थोड़ी खेती बाड़ी तो कर ली। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बताना। साथ ही ये रहा आज का शाउट आउट। आप कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।